हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक। एंड आई एम अदिति। एंड आज हम 100 कौरवों के जन्म की कहानी सुनेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ था, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुंती की भी स्टोरी देखी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए हुए लिंक को ज़रूर टैप करें और उस वीडियो को भी देखें। हाँ, गांधारी के 100 पुत्र थे और जिनको नहीं पता है उनकी एक पुत्री भी थी। तो अब ये हुआ कैसे? अगर आप ऐसे सोचो कि नेचुरली तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम्म। इसकी स्टोरी इसके पीछे क्या है? तो गांधारी को शिव जी से वरदान मिला था कि उनके 100 पुत्र उनको प्राप्त होंगे। और उसके अलावा उनको व्यास जी से भी वरदान मिला था। जब एक बार व्यास जी हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, तो व्यास जी ने खुश होकर उनको वरदान दिया। तो गांधारी ने मांगा कि मेरे जो 100 पुत्र हों वो अपने पिता की तरह ही पराक्रमी हो। तो उनको ये भी वरदान मिल गया। हम्म। तो जब गांधारी प्रेग्नेंट थी तो उनकी ये प्रेगनेंसी 2 साल चली। हम्म। और इतने में कुंती का जो सबसे बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, वो उसका जन्म हो चुका था। हम्म। तो धृतराष्ट्र बहुत परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये 2 साल से मेरे कोई पुत्र नहीं हुए हैं और तुमने हम्म। मुझसे वादा किया था कि 100 पुत्र होंगे। तो गांधारी बहुत दुखी हो गई इस बात से और उन्होंने अपने आप को अपने पेट पे बहुत बार मार लिया, जिससे हम्म। कि एक बेजान मांस का टुकड़ा पैदा हुआ या उसका जन्म हुआ। और हम्म। सब परेशान हो गए कि पुत्रों का जन्म एक तो नहीं हुआ पुत्र था। नहीं हुए, है ना, हम्म। और ये क्या पैदा हुआ है। हम्म। तो गांधारी दुखी हो गई और उन्होंने फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको क्रिमेट कर दें। लेकिन हम्म। तभी व्यास जी वहाँ पे आ गए। तो उसके बाद व्यास जी वहाँ आते हैं और उनको समझाते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, मैंने अगर कोई वरदान दिया है तो वो सक्सेस ही होगा। तो व्यास जी ने उनको बोला कि आप 100 घड़ों का इंतजाम कीजिए जो कि पूरे घी से भरे हुए होने चाहिए। हम्म। तब गांधारी ने उनसे एक और रिक्वेस्ट की कि महाराज, हमको 100 पुत्र चाहिए लेकिन हमें एक पुत्री का भी वरदान दें। हम्म। उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आप 101 घड़ों का इंतजाम करें। फिर उन्होंने जो वो पीस ऑफ मांस था हम्म। उसके 101 टुकड़े किए और हर घड़े में एक टुकड़ा डाला। तो इससे ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का जो मॉडर्न साइंस की जो टेक्नोलॉजी हम लोग आजकल देखते हैं, जो इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, हम्म। हम लोग समथिंग सिमिलर यहाँ पे देख पा देख रहे पा हैं। रहे हैं कि 100 घड़े थे, 101 घड़े थे, जिनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रखा गया, हम्म। जो बाद में अल्टीमेटली बच्चों की तरह पैदा हुए। तो तो ये हम ये टेस्ट देख ट्यूब सकते हैं बेबीज कि हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पे हम लोग आज इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं, वो हमारे पुराणों में भी उसका वर्णन है। तो उस समय भी हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था। हम्म। तो इस तरीके से 101 पुत्र उनके जन्म हुए। हाँ, एक सौ उसमें भी पुत्र 2 साल लगे और उसको एक हाँ, केव में उन्होंने रखा 2 साल तक, और उसको एक पर्टिकुलर कंडीशंस में उसका ध्यान कंडीशंस में उनका रखा। ध्यान रखा गया। और उसके बाद दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके बाद दुर्योधन का जन्म हुआ जो कि पहला पुत्र था। एंड तब तक लेकिन हमने ये भी देखा कि युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। और तो फिर लाइन ऑफ दुर्योधन। सक्सेशन में सबसे पहले फिर युधिष्ठिर आए जो कि कौरव थे, पांडव थे। हम्म। तो लाइन ऑफ सक्सेशन में देखा जाए तो सबसे पहले युधिष्ठिर आए जो कि पांडव थे, और फिर दुर्योधन का जन्म हुआ जो कि कौरव थे। कौरव थे इसके तो एक दिन बेसिकली बाद भीम का जन्म हुआ और फिर सारे कौरव पांडव फॉलोइंग। कौरव पांडवों का जन्म हुआ। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली देखें कि सक्सेशन कौन करेगा थ्रोन का, तो पांडवों के साइड से युधिष्ठिर और कौरवों के साइड से दुर्योधन की लड़ाई दुर्योधन। थी। लेकिन बड़े भाई को ही किंगडम मिलता है तो अल्टीमेटली मिला भी उन्हीं को था। हम्म। हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में ये भी देखा है कि कैसे पांडवों से राज्य ले लिया गया था पहली बार में, वो हम्म। गेम ऑफ राइस में। हम्म। एक और स्टोरी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है वो ये है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, तब आसपास के जितने भी जंगल थे वहाँ पे सारे भेड़िए जो थे वो हाउल करने लगे थे। मौसम बहुत ही खराब हो गया था, आंधी आने लगी थी, ठीक है ना, हवाएं तेज चलने लगी थी, ठीक है ना, मतलब एक नेगेटिव वाइब जितनी क्रिएट हो सकती थी वैसा हो रहा था वहाँ पे। और साथ ही जो हमारे तीसरे भाई थे विदुर, उनका ये भी कहना था कि ये जो समय है जब आपका पुत्र पैदा हुआ है, ये वो अच्छा समय नहीं है। ठीक नहीं है। हम्म। और ये जो पुत्र है, इस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही दैत्य ही क्वालिटीज वाला पुत्र पैदा हुआ है आपके। तो उनको ये भी सजेशन दिया गया था कि आप अपने पहले पुत्र को त्याग दें। लेकिन कहाँ धृतराष्ट्र। कोई त्याग पाता है अपने पुत्र हाँ, को। और वो भी ऐसा पुत्र जिसका आप 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हो कि मेरा पहला पुत्र आएगा, उस पुत्र को आप ऐसे त्याग नहीं सकते। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली हम यही देखते हैं आगे आने वाली सीरीज में कि आगे चल के यही क्वालिटीज जो थी उसकी, वो कैसे कैसे आगे सिचुएशंस बढ़ेंगी और अल्टीमेटली पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो ये थी कौरवों के जन्म की कहानी। जन्म की कहानी। एंड सी यू लेटर, बाय।
आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।